था, आज वही विपक्ष गर्जना कर रहा है, दहाड़ रहा है और सत्ता को चुनौती दे रहा है। दोस्तों, यह सिर्फ नतीजे नहीं, यह इशारा है आने वाले तूफान का। यह चुनाव तो बस ट्रेलर था, असली फिल्म अभी बाकी है और उस फिल्म में क्या होगा यह बीजेपी भी जानती है और पूरा देश भी। तो दोस्तों, आज का यह दिन, यह हार, यह तस्वीर भारतीय राजनीति को हमेशा याद दिलाएगी कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा फैसला जनता का होता है। चाहे नेता कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, चाहे पार्टी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जब वक्त बदलता है तो सिंहासन भी हिल जाता है और आज वही हुआ है। सिंहासन हिला है, ताज गिरा है, सत्ता कांपी है और मोदी की राजनीति का किला दरक चुका है। इस खुशखबरी को सिर्फ अपने तक मत रखिए, लाइक करके खुशियां मनाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। दोस्तों, भारतीय राजनीति का आज का दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। जिस मोदी को अजेय कहा जाता था, जिस बीजेपी को अटूट माना जाता था, जिस सत्ता को लोहे की दीवार समझा जाता था, वही मोदी आज करारी हार के सामने खड़े हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजों ने सत्ता के गलियारों में आग लगा दी है। बीजेपी का पूरा तंबू हिल गया है। जी हां, उपराष्ट्रपति चुनाव में मोदी की हार ने वो कर दिखाया जो पिछले 10 सालों में कभी नहीं हुआ। यह हार सिर्फ एक चुनाव का नतीजा नहीं है, यह हार मोदी की छवि पर सबसे बड़ा तमाचा है। संसद के भीतर गूंज उठी है एक ही आवाज, मोदी हारे, बीजेपी हिली, विपक्ष जीता। दोस्तों, सोचिए, वो मोदी जो हर चुनाव को अपने नाम कर लेते थे, वो मोदी जिनकी लहर में बड़े बड़े किले ढह जाते थे, वो मोदी जिनके सामने विपक्ष हमेशा बिखर जाता था, आज वही मोदी आंखों में आंसू लिए खड़े हैं और विपक्षी खेमे में जश्न है, खुशी है, जीत का उल्लास है। राहुल गांधी की हंसी गूंज रही है। नीतीश कुमार का आत्मविश्वास आसमान छू रहा है। चंद्रबाबू नायडू के चेहरे पर चमक है और बीजेपी के खेमे में सिर्फ सन्नाटा है, मायूसी है, आंसू हैं। दोस्तों, यह हार कैसे हुई, क्यों हुई, कौन जिम्मेदार है? यह सवाल बीजेपी के भीतर तूफान खड़ा कर चुके हैं। मोदी की रणनीति क्यों फेल हो गई? शाह का गणित क्यों बिगड़ गया और सांसदों ने आखिरकार मोदी पर भरोसा क्यों तोड़ा? यही असली कहानी है, यही वह सच है जो बीजेपी को भीतर तक तोड़ चुका है। सबसे पहले नतीजों पर नजर डालिए। विपक्ष ने जिस मजबूती से मैदान मारा, उसने साबित कर दिया कि मोदी अब अजय नहीं रहे। जिन सांसदों पर बीजेपी को भरोसा था, वही सांसद वोटिंग के वक्त विपक्ष के पाले में चले गए। गुप्त मतदान ने बीजेपी का असली चेहरा खोलकर रख दिया और नतीजा आया, मोदी हारे, बीजेपी हिली, विपक्ष जीता। दोस्तों, इस नतीजे के बाद संसद का माहौल बदल गया है। विपक्षी नेता ठहाके मार रहे हैं। राहुल गांधी संसद के भीतर ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे उन्होंने पूरी सत्ता को हिला दिया हो। नीतीश कुमार पत्रकारों के सामने डंके की चोट पर बोले, यह जीत सिर्फ एक चुनाव की नहीं, यह लोकतंत्र की जीत है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा, यह शुरुआत है, अब बीजेपी को हर जगह रोकना होगा। और उधर बीजेपी के नेता सिर झुकाए बैठे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे, चेहरे पर निराशा थी और जुबान पर कोई जवाब नहीं था। दोस्तों, यह हार क्यों हुई, ये हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमारी मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट में बताएं आप ये न्यूज़ कहां से देख रहे हैं। दोस्तों, मोदी के एनडीए गुट की करारी हार की पहली वजह है अत्यधिक आत्मविश्वास। बीजेपी को लग रहा था कि बहुमत अपने पास है, विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगा, यही घमंड बीजेपी को ले डूबा। दूसरी वजह सहयोगियों की नाराजगी। लंबे समय से सहयोगी दल बीजेपी से खफा थे, लेकिन मोदी और शाह ने उनकी नाराजगी को नजरअंदाज कर दिया। और तीसरी सबसे बड़ी वजह विपक्ष की एकजुटता। इस बार विपक्ष ने अपने मतभेद भुलाकर एक होकर खेला और बीजेपी को चारों खाने चित्त कर दिया। दोस्तों, नतीजे के बाद बीजेपी के भीतर भूचाल है। नेताओं की बंद कमरे में मीटिंग चल रही है, कार्यकर्ता सड़क पर गुस्सा निकाल रहे हैं, इस्तीफे की मांग उठ रही है और मोदी का इस्तीफा अब सिर्फ अफवाह नहीं बल्कि चर्चा का सबसे गर्म मुद्दा बन चुका है। पार्टी के अंदर ही कई वरिष्ठ नेता अब खुलकर कह रहे हैं कि मोदी की पकड़ ढीली हो गई है, मोदी का करिश्मा खत्म हो गया है, मोदी अब चुनाव जिताने वाले नेता नहीं रहे। सोचिए दोस्तों, मोदी के नेतृत्व पर ही सवाल उठने लगे हैं। पार्टी के भीतर ही यह आवाज उठ रही है कि अगर मोदी इस्तीफा नहीं देंगे तो बीजेपी का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। यह वह बात है जो आज से पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। दोस्तों, विपक्ष इस जीत को ऐतिहासिक मान रहा है। राहुल गांधी साफ कह रहे हैं, मोदी को हराना मुमकिन है। नीतीश कुमार का कहना है, यह तो बस ट्रेलर है, असली फिल्म आम चुनाव में दिखेगी। नायडू, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव सब एक स्वर में कह रहे हैं, मोदी का किला ढह चुका है, अब बस धक्का देने की देर है। इस नतीजे का असर सिर्फ संसद तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर पूरे देश की राजनीति पर पड़ेगा, आने वाले आम चुनाव पर पड़ेगा। सहयोगी दल अब बीजेपी को आंख दिखाएंगे क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि मोदी अजय नहीं है।
विपक्ष और ज्यादा ताकत से मैदान में उतरेगा, क्योंकि उन्हें यकीन हो गया है कि मोदी को हराया जा सकता है। यानी यह हार मोदी की राजनीति का सबसे बड़ा झटका है, सबसे बड़ा संदेश है, सबसे बड़ा मोड़ है। दोस्तों, राजनीति में संदेश ही सबसे बड़ी ताकत होती है और इस हार का संदेश साफ है। मोदी की पकड़ ढीली हो गई है, बीजेपी का आत्मविश्वास टूट चुका है, विपक्ष मजबूत हो चुका है और लोकतंत्र ने साबित कर दिया है कि कोई भी नेता चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, जनता और जनप्रतिनिधियों से बड़ा नहीं होता। दोस्तों, इस हार ने बीजेपी की राजनीति की जड़ें हिला दी हैं। मोदी के चेहरे पर मायूसी ने कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास तोड़ दिया है, शाह की चुप्पी ने सहयोगियों का भरोसा हिला दिया है और विपक्ष की एकजुटता ने पूरे देश को नया रास्ता दिखा दिया है। सोचिए, संसद के भीतर जब नतीजे आए तो बीजेपी सांसद रो पड़े, विपक्षी सांसद झूम उठे और पूरे देश में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि मोदी हार गए, बीजेपी हिल गई, विपक्ष जीत गया। दोस्तों, अब सवाल यह है कि आने वाले आम चुनाव में क्या होगा? क्या मोदी के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ पाएगी? क्या सहयोगी दल मोदी के साथ जाएंगे? क्या कार्यकर्ता मोदी पर भरोसा करेंगे? क्या जनता एक बार फिर मोदी के नारे पर वोट देगी? या फिर यह हार बीजेपी का भविष्य तय कर चुकी है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले महीनों में मिलेंगे, लेकिन इतना तय है, मोदी की राजनीति को यह हार कभी नहीं भूलने देगी। दोस्तों, यह हार सिर्फ एक चुनाव की हार नहीं है, यह हार अहंकार की हार है, यह हार अति आत्मविश्वास की हार है, यह हार उस सोच की हार है जिसने विपक्ष को कमजोर समझा, और सबसे बड़ी बात, यह जीत लोकतंत्र की जीत है। दोस्तों, अब साफ हो गया है, मोदी की राजनीति का जादू टूट चुका है। वो छवि जो अजय कहलाती थी, वो शक्ति जो अटूट